सर्दियों में ब्रेन और हार्ट को इतना ज़्यादा खतरा क्यों? तो होता ये है कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा फिक्स होता है। सर्दी में टेम्परेचर बाहर कम हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, फिर भी हमारे शरीर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए शरीर करता है मेहनत। अब गर्मी में क्या करता है, ये पसीना निकाल करके शरीर को ठंडा करके नॉर्मल कर देता है। अगर इसका थर्मोस्टेट बिगड़ जाए तो फिर सन स्ट्रोक वगैरह हो जाते हैं, हीट वेव्स लग करके भी मौत होती है। और जाड़े में क्या होता है कि जाड़े में आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, ऐसे चीज़ें सिकुड़ती हैं, सूख जाती हैं, पानी एकदम ठंडा चिल्ड हो जाता है ना, और नीचे ले आए बर्फ़ बन जाए, चीज़ें जो रखती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, हम भी सिकुड़े होते हैं कि हिलना ना पड़े, क्यों? टेम्परेचर खर्च हो जाएगा तो और मुश्किल होगी। तो शरीर अपने आप के बचाव का प्रयास करता है। अब हार्ट की आर्टरी मान लीजिए इतनी चौड़ी है, पहले से आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा है, खून गाढ़ा है, चलते फिरते भी कम है, तो यहाँ प्लाक भी जमा हुआ है, कोई ब्लॉकेज भी है। तो अब जगह कितनी बची ब्लड फ्लो के? इतनी सी। अब उसमें से आपका फ्लो कर रहा है। और इन केस आपका बाहर टेम्परेचर ज़्यादा कम हुआ, 19 डिग्री 20 डिग्री या और नीचे आता गया, वैसे वैसे खून और गाढ़ा हो गया, चलने में मुश्किल हो गई। और जहाँ ब्लड रुकेगा वहाँ क्लॉट बनेगा। तो जैसे ही ब्लड क्लॉट बना तो या तो हार्ट में रुकेगा या तो ब्रेन में रुकेगा। ब्रेन में अगर गया तो ये क्या करेगा, ब्रेन स्ट्रोक कर देगा, यानी पैरालिसिस कर देगा, जो कि हर 6 सेकंड पर इन दिनों देखने को मिल रहा है। और अगर हार्ट में गया तो हार्ट अटैक कर देगा। पहले हार्ट अटैक हो चुका है तो हार्ट अटैक के दोबारा होने का चांस बढ़ जाता है। और पहले अटैक नहीं हुआ है और एज आपकी 40+ हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या आप खूब ज़्यादा बाहर के फैटी फूड्स वगैरह खाते हैं, तो आपके हार्ट पर यह खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो यही कारण है कि सर्दियों में हार्ट और ब्रेन को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती। अगर ये वीडियो आपके काम की थोड़ी सी भी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे दोनों चैनल पर इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, अर्चना दो एक्यूप्रेशर और हेल्थ लैब पे। तो वहाँ जाकर के हार्ट वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे तो समय से पहले ब्लॉकेज को कैसे पहचानें, कैसे देखें, कैसे समझें, और उंगलियों से, जीभ से, आँख से, और बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं मैंने, उस पर जा कर के अपना प्रिवेंटिव भी खोज सकते हैं, कैसे नेचुरल वे से अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ब्रेन को कर सकते हैं, वो भी बता दिया है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।